हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी नहा धोआ के आए हैं स्पेशल आप लोगों से बात करने। बिना नहाए भी बात कर ही सकते थे, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा अच्छा से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। और ये बात मुझे काफ़ी पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या करें, टाइम वह मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं ब्लॉग वगैरह अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। तबीयत भी आज थोड़ा ठीक नहीं था, जिसके लिए तो अभी पहले अच्छे से बैठते हैं, उसके बाद आप लोगों से, आज सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए मैं आई हूँ ऑनलाइन। और मैं ये बातें करना चाहती हूँ कि युवान का बर्थडे में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। सबसे पहले मैं देर से आई थी बर्थडे पार्टी में, जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। सिर्फ सब्सक्राइबर को सॉरी बोलूँगी क्योंकि उसके अलावा सबको पता था कि मैं क्यों लेट हुई थी। किसी को अगर नहीं पता था तो वो अभी जान ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर हैं जिन्हें पूरी बात नहीं पता होती है। हम उन्हें जितना दिखाते हैं बस वो वही देख पाते, बाकी फैमिली मेम्बर्स ये सब को मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ बुरा लगा होगा। भाई लेट हुआ था तो इस लेट कराने का कारण भी वही लोग थे, फैमिली ही थी। और फ्रेंड्स का अगर सुने तो चलो भाई, फ्रेंड्स को मैंने अपना जो भी था वो क्लियर बता दिया कि किस वजह से लेट हुआ। और मैं यही बोलूँगी कि दोस्त नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा यार, पड़ोसी थोड़ी समझेंगे आपकी सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी अपने सब्सक्राइबर को, बबीता पटेल। और बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जिनका मुझे नाम नहीं याद है। बबीता जी का नाम ज़्यादा याद रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह करती हैं। और भी जिनका नाम नहीं भी मैं ले रही हूँ, जो आए थे बर्थडे पार्टी में, उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए अपने और मेरे युवान को आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, इतना प्यारा प्यारा तोहफा दिया। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। कि सिर्फ आपने मुझे मोबाइल से देखा, मोबाइल के थ्रू जाना मेरी लाइफ, डेली लाइफ का जो भी होता है, और आप उसके थ्रू आए। अब युवान आ चुका है तो अब युवान को लेकर के ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो देर हुआ था उस दिन का, शुरू से ही मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि बर्थडे पार्टी सच में बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट होने वाला था। और धनतेरस के दिन जैसे ही हम लोगों ने अपने मतलब खुद में, मैंने अपने हस्बैंड में कंफर्म किया कि बर्थडे अब सेलिब्रेट होगा, वैसे ही मैं सबसे पहले तो निकली थी पार्लर। और उसके बाद सब चीज़ मतलब इतना, दिवाली भी हम लोग अच्छे से नहीं मना पाए, जबकि इस घर में हमारा, हम लोगों को फर्स्ट टाइम दिया जलाना था, नए वाले घर पे भी जलाना था। लेकिन इसकी बर्थडे की तैयारी करने के चक्कर में हम लोग दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो टाइम ही नहीं था। दिवाली के दिन हम लोग कार्ड छपवा रहे थे। बताइए आप लोग, दिवाली के दिन हम लोगों ने कार्ड छपने के लिए दुकान खुलवा कर इसका कार्ड जो है वो छपवाया। फिर नेक्स्ट डे, दिवाली के अगले दिन ही कार्ड को बंटवाना था, जिसको हम लोगों ने पूरे गांव में, हम लोग के यहाँ मतलब कार्ड बांटने के लिए एक होते हैं जो पैसे लेकर बांट देते हैं, तो उनसे हम लोगों ने अपने गांव में कार्ड बंटवाया। और रिलेटिव्स के यहाँ बस जो फैमिली मेम्बर मेरी थी वो लेके निकली कि हाँ चलो जल्दी जल्दी कार्ड बांटना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास सब चीज़ तैयारी करने के लिए। क्या बकले से गिर गया। तो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ। ड्रेस का सिलेक्ट करना वो भी एक प्रॉब्लम ही था, ड्रेस में भी कुछ प्रॉब्लम ही हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे से ट्रांसपेरेंट था, आगे मतलब डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा था। तो बहुत जल्दी जल्दी में हम लोगों ने शॉपिंग की। तो गाइस, जुबान कभी आ रहा है कभी जा रहा है तो चलिए इग्नोर कीजिएगा, बच्चे हैं तो घर में होता ही रहेगा। और बर्थडे वाले दिन मैं बोलूँ तो सुबह मैं उठी थी 7 बजे। मेरे भाई एक दिन पहले ही आ चुके थे, आप लोगों ने देखा था। सुबह 5 बजे से वो लोग सब्जी वगैरह सब खरीदने गए थे, वो सब ला के। और मंदिर जाने में देर इसलिए हुआ था ना, क्योंकि उस दिन ड्राइवर नहीं था, और गाड़ी चलाना था मेरे जेठ जी के बेटे को। तो वो थोड़ा कामों में लगा हुआ था, सब्जी पहुँचाने में, सिलेंडर पहुँचाने में, तो गाड़ी उसी में बिजी थी। दूसरी गाड़ी से मैं जा सकती थी, भैया की गाड़ी से, लेकिन भैया भी यहीं पे था। तो सुबह से सब लोग काम पे लगे हुए थे। और जब मैं रेडी हुई थी, उस गाड़ी में सिलेंडर ले जाना था, तो गाड़ी को पहले वेन्यू पे सिलेंडर लेने के लिए मैं उसमें बैठी थी, उसके बाद सिलेंडर पहुंचा। हलवाई आया तो मुझे कॉल किया कि मैं आ चुका हूँ। हलवाई से बात भी मैंने ही की थी। तो मैं एक चीज़ ये बोलती हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं कि मैं टाइम नहीं दी बर्थडे में। मैं ठीक हूँ, मैंने टाइम नहीं दिया। मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग के घर में ना सब चीज़, ये सब जो भी होता है, टेंट वगैरह या फिर डीजे जो भी होता है, ये सब चीज़ों का जो होता है ना, वो
बाहर आपके घर पे जेंट्स लोग लेते होंगे, तो मेरे घर में भी लिया, जितना जिसके पास टाइम था उसने लिया। लेकिन मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें अपने ऊपर संभाल रखी थी कि हाँ ये चीज़ मुझे ऐसे मैनेज करनी है। बच्चे के गाड़ी जो था एंट्री के लिए वो मैंने बात किया, धुआं का जो एक इंटरव्यू था उससे मैंने बात किया कि कितने में करना है, कैसे करना है, बलून वाले से मैंने बात किया। तो ऐसा बहुत सारा उस वेन्यू पर था ना कि 90% जो भी होता है ना सब चीज़ का सिलेक्ट मैं ही की हूँ, हर सिलेक्शन कि किसको कितना पेमेंट करना है, किसको क्या करना है, इन सब चीज़ों को ले करके मैं चली थी। और इतने में क्या हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बर्थडे वाले दिन मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। मंदिर से जब आई थी तो दोपहर के 2:30 बज चुके थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेरा टाइमिंग ही ऊपर नीचे इतना हो चुका था। मैं 2:30 बजे आई थी मंदिर से और 11 बजे घर से निकली थी मंदिर जाने के लिए, जो कि 11 बजे तक मुझे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, कोई ले जाने के लिए नहीं था। पतिदेव को मैंने बोला था कि आप गाड़ी ड्राइव कर लीजिए, लेकिन गाड़ी भी बिजी था, सब लोग बिजी थे, इसलिए हम लोग सोचे कि खाना अगर इधर बनना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही हम लोग मंदिर निकलेंगे। मंदिर से आते आते दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं। 2:30 जैसे बजे मतलब मैं अपना घर का चाबी छोड़ के गई थी ससुर जी के पास, क्योंकि मेरी मम्मी और भाभी उधर से आने वाले थे। मेरे घर में एंट्री लेने से पहले बस 5 मिनट पहले भाभी भी आके रोड पे खड़ी थी कि मैं भी आ चुकी हूँ। अब आप ही बताइए, मैं जैसे घर में एंट्री ली वैसे मेरी मम्मी आ गई, भाभी आ गई। उन लोगों को तो मैंने बिल्कुल भी चाय नाश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं पूछा। और जस्ट आधे घंटे बाद मेरी ननद, उनकी बहू, बेटे सब लोग आ गए। अब आप एक बात बताइएगा कि मेरे को 3 बजे जाना था सैलून में रेडी होने, उस समय आपकी फैमिली आ जाए तो आप पहले क्या करोगे? फैमिली को चाय नाश्ता दोगे या फिर आप सैलून जाओगे रेडी होने? मेरा एग्जैक्ट टाइम था, सब लोगों से बात हो चुका था सैलून वालों से कि मैं 3 बजे घर से निकलूँगी, 4 बजे तक पहुँचूँगी, क्योंकि 1 घंटा टाइमिंग लगता है मेरे घर से सैलून जाने में। और होम सर्विस उन लोगों का नहीं था, वरना मैं घर में ही करवा लेती। और रेडी भी होना इतना ज़रूरी नहीं था, और रेडी होना भी ज़रूरी था थोड़ा बहुत, भाई फर्स्ट बर्थडे था, सबका शौक़ होता है, सबके अरमान होते हैं कि मैं ऐसे रेडी हूँ वैसे हूँ, तो इसलिए। और फिर सबको चाय नाश्ता देते देते एक ननद जा रही थी, एक आ रही थी, और उनके अलावा भी बहुत सारे गेस्ट जो थे। मुझे लगा कि मुझे पहले से पता नहीं था कि सब लोग गेस्ट लोग घर पे भी आएंगे, वरना मैं पहले से कोई आदमी रख देती कि कोई आए तो चाय पानी दे। और मेरे घर में कोई नहीं है, पतिदेव थे वेन्यू पे, सब चीज़ देख रहे थे। और ससुर जी अब क्या ही कर सकते हैं, वो भी वेन्यू पे ही थे या फिर कहीं होंगे, ये मुझे नहीं पता था कि पापा जी उस टाइम कहाँ थे। और पापा जी रहते भी तो क्या करते, उनके पास बैठते, लेकिन वो उस टाइम नहीं थे। उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, और मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरे साथ में ही थी। तो अगर आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसका थोड़ा बहुत तो केयर करोगे ही कि चाय दो, कोल्ड ड्रिंक दो, नाश्ता वगैरह दो। लाने के लिए भी कोई नहीं था, तो मैं बार बार कॉल कर रही थी, कभी अपने भाई को, कभी इनके भतीजों को, सबको कर रही थी कि यार बहू आई है, दीदी आई हैं, ये सब। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं पार्लर जाऊँ, मतलब सैलून जाऊँ या फिर ना जाऊँ। तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा गिल्टी है, मतलब गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था क्या। तो मुझे नहीं जाना चाहिए था, इस वजह से थोड़ा देर भी हो गया। तो मैं घर से निकली 5 बजे, क्योंकि एक गेस्ट जा रहे थे, एक गेस्ट आ रहे थे, रहने दो। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं जा रही हूँ, वो भी मुझे डांटने लगी कि अब कब जाओगी, अब तुम्हें जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्या हुआ ईवान, बैठो, ये भी आएगा ब्लॉग में, तुमको भी कुछ क्लियर करना है। तो मैं सोच रही थी कि एक बार गाउन अगर पहनूंगी तो फिर इसे फीड कैसे कराऊंगी, ये सब चीज मेरे दिमाग में चल रहा था। कि युवान को मैं सुला दी थी, शाम के 4:30 बजे युवान सो चुका था, और इसकी नानी पे मैंने छोड़ दिया था कि चलो नानी उठेगी तो दलिया वगैरह खिला देगी। भाभी को मैंने बताया, फिर लास्ट टाइम मैंने भाभी को सब चीज़ बता दिया कि चीनी इधर है, चाय पत्ती इधर है, अगर कोई भी मेरे यहाँ गेस्ट आए तो आप लोग मतलब देख लीजिएगा। क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, और सब लोग घर पे ही आ रहे थे एक एक करके, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में शादी वादी है, जैसे एकदम फील आ रहा था मेरे को। पहले से मुझे पता होता, मेरे को लगा कि चलो शाम 6 बजे का तो टाइमिंग ही है कार्ड पे टाइमिंग में हम लोगों ने इतना पहले दे दिया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? तो टाइम जो था वो बहुत सवेरे ही हम लोगों ने दे दिया था, 6-7 बजे, जिसकी वजह से सब लोग 4 बजे 3 बजे घर पे आने लगे। मुझे लगा कि सब लोग आएंगे तो डायरेक्ट वेन्यू पे ही आएंगे, तो इसी वजह से थोड़ा देर हो गया था। फैमिली की वजह से फिर कुछ घर में झगड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था, तानाबाजी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ मेरे को सुनने को मिल रहा था। किसी को इनविटेशन नहीं दिया था हमने, जिस वजह से तो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ये मोबाइल के लिए रो रहा है। मोबाइल चाहिए, लो। ये गाइस युवान भी अभी बात करेगा। गाइस ऐसे बोलो, हाय गाइस। तो
इसी वजह से देर से पहुंची। मेरा किस्मत इतना खराब गाइस, इतना भयंकर ट्रैफिक था ना, इतना भयंकर ट्रैफिक था। इवान उधर नहीं गिर जाओगे। ये देखिए मेरा ब्लॉग भी आज कैसे शूट हो रहा है। इधर आओ, इधर 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 देखो। तो बहुत ज़्यादा मैं ट्रैफिक में फंस गई। 6 बजे मुझे सैलून से निकलना था मेकअप करवा के, और मैं 6 बजे सैलून पहुंची और 6 बजे कार्ड पे टाइमिंग था। तो फिर मुझे इतने सारे कॉल आ रहे थे, कब आओगे कब आओगे। बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ रहा था उस दिन। डांट पड़ने के कारण तो मेरे चेहरे से हंसी नहीं आ रहा था। मेरे पति नहीं डांट रहे थे, मेरे पति नहीं डांटते, थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन वो डांटते नहीं। वो तो कॉल सीधे, मतलब 5 बजे मैं घर से निकली थी ना, वो सीधे मेरे को 9 बजे कॉल किए। वो मतलब ना ही तो डिस्टर्ब किए, ना ही उतना ज़्यादा गुस्सा हुआ। वेन्यू पे जाने पे थोड़ा बहुत गुस्सा थे कि इतना देर हो गया। तो मैं 3 घंटे का मेकअप 1 घंटे में करा के निकली हूँ। आप लोग यकीन नहीं कर सकते। मैं उन्हें बोली कि बस मेरे को बस थोड़ा सा टचअप, मतलब ऐसा लाइट मेकअप आप कर दीजिए कि मैं जल्दी से जा सकूँ घर पे। वहाँ से मैं निकली थी 8 बजे। घर पहुँचते पहुँचते हो गए 9। मतलब घर में फिर मैंने एंट्री नहीं लिया, मैं डायरेक्ट वेन्यू पे ही गई थी। तो 9 साढ़े 9 के आसपास एंट्री हुई। केक कटिंग होते होते 10 बज चुका था। तो मुझे ये चीज़ पता है कि मैं लेट थी और मैं खुश भी नहीं थी। एंट्री के टाइम ही मेरे हस्बैंड ने ही बोला था तुम खुश क्यों नहीं दिख रही हो। तो मुझे खुशी कहाँ से होगा, ऑलरेडी मैं 2 घंटे लेट हूँ। मुझे बुरा सच में लग रहा था कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, ये वो। अब एंट्री के जाते टाइम मैं क्या, मतलब 7 साल 8 साल बाद मैं अपने भैया भाभी से मिली थी मौसेरे। उनको भी मैं प्रणाम की हूँ कितने बजे के, कटिंग के 1 घंटे बाद। और ऊपर से मैंने कुछ प्रोग्राम वगैरह करवाने के लिए सोच रखा था, डांसिंग, वेलकम, ये सब जो भी था ना, ये सब मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना सब कुछ मैंने झंझट पाल के रखा हुआ है इसके बर्थडे में। युवान के स्क्रीन के लिए भी नहीं पूछा था, बिना पूछे मैंने स्क्रीन लगवा लिया था। मुझे मतलब पता चला कि सचिन भैया ये सब आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो भाई स्क्रीन लगवा देते, उनका थोड़ा गाना वगैरह भी बज जाएगा। तो ये सब एक्स्ट्रा काम मैंने बिना पूछे उनसे, माइक, एंकरिंग, ये सब बिना पूछे काम हुआ था। आप ही बताइए कि जो पार्टी करता है सिर्फ उसे पता होता है कि कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे मैनेज करना होता है। और एक तो एंट्री के टाइम क्या हो रहा था ना, मेरे बच्चे के जो दोस्त थे गली के, वो मेरे बच्चे को ही लेके भाग रहे थे एंट्री के टाइम। फुल वीडियो में आप लोग को तो थोड़ा कट करके मैं दिखाई। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो पाया, जैसे चाहती थी वैसे एंट्री नहीं हो पाया। एंट्री और अच्छे से ग्रैंड होने वाली थी। जैसे फायर गन में किसी ने बैटरी नहीं लगा के दिया, फायर गन चला ही नहीं। तो ये सब चीज़ पे ना मुझे गुस्सा आ रहा था। हर चीज़ का मैनेजमेंट मेरा था, हर चीज़ का काम मैंने बांट रखा था अपने भाइयों को, बेटों को, सबको करके रखा था। हमारे ग्रुप था, जो मेरे ग्रुप के जो लड़के थे वो ब्लैक ड्रेस में थे, हम लोग, मेरा पिंक था, बाकी जो गर्ल मतलब मेरी दोस्त लोग का थीम था वो गाउन था। तो सब चीज़ मैंने सोच के रखा था भाई। अब मैं क्या करूँ, नहीं हो पाया अच्छे से, इसमें मेरी क्या गलती। मैंने कोशिश तो किया ना। और जो लोग करते हमारे वेन्यू, मतलब हम लोगों ने 400 कार्ड बांटे, 500 कॉल किया, 200 एक्स्ट्रा आदमी को, 600 का। वेन्यू पे पहुँचे 800 लोग। तो इतनी भीड़, मतलब जो संभालता है ना पार्टी फंक्शन उसे ही पता रहता है, जो कभी कुछ किया ही नहीं उसे क्या ही पता रहेगा कि भीड़ क्या होता है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत सारे क्या, मैंने खुद भाभी को ही ध्यान नहीं दिया। मैं भाभी को यहाँ से लेके गई थी, मैं अपनी भाभी को घर पे छोड़ के गई थी गाइस अपने बच्चे के लिए, क्योंकि फिर बीच में मम्मी भी छोड़ के चली गई थी। वेन्यू पे जब गेस्ट लोग आ रहे थे ना, तो सब लोग पूछ रहे थे आरती कहाँ है, तो आरती नहीं है, तो आरती की मम्मी को अवेलेबल तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाभी सबको उतना जानती नहीं, ना ही तो ससुराल में, ना ही तो मायके के साइड में मेरे। तो सब लोग जब आ रहे थे तो फिर मेरे पति ने बोले कि मम्मी को वेन्यू पे भेज दो, वो थोड़ा पहचानेंगे गेस्ट को, तो थोड़ा बात करेंगे, अच्छा लगेगा सबको। भाभी मेरी अकेली थी घर पे और युवान भी था, बस बताइए। उसके अलावा सारे गेस्ट वेन्यू पे पहुँचे हुए थे। तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा उस दिन था, इसलिए क्योंकि अगले दिन छठ पूजा था। क्या हो रहा है? तो चलिए, बर्थडे में लेट हो गया था, वो तो मेरे सब्सक्राइबर ही कमेंट कर रहे थे, बट कोई नहीं, जो हुआ जैसा, बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। युवान त्रिशा के साथ खेलना चाह रहा है, लेकिन त्रिशा भी नहीं खेल रही है। त्रिशा उसको स्वेटर पहना रही है क्योंकि शाम हो चुका है। गाड़ी चला रही है युवान। तो चलिए, जिसको जो समझ में आया वो बोला, और मैं बस यही बोलूँ कि मैंने अच्छी कोशिश की थी। बस मुझे ये हुआ ना कि अगले बार से अगर मैं कोई इतना भीड़ भाड़ वाला पार्टी करती हूँ 500 600 700 800 का, तो उसमें मुझे लगता है कि बाउंसर रख लेने चाहिए भीड़ साइड के लिए, क्योंकि एंट्री मेरी अच्छी से नहीं हो पाई थी। एंट्री मेरी जो थी, तो नेक्स्ट टाइम से
बाउंसर रहेंगे तो थोड़ा भीड़ भाड़ जो हो वो साइड हो जाएगा, क्योंकि एंट्री के टाइम मैंने 4 भाइयों को रखा था, भाभी के साथ एंट्री लेना था। भाभी पता नहीं फिर कहाँ चली गई, मैं भी ध्यान नहीं ले। जिसके साथ एंट्री लेना था उसके साथ एंट्री भी नहीं हो पाया जिसके साथ नहीं लेना था यानी कि सचिन का मनीषा भाभी के साथ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एंट्री होगा, लेकिन वो लोग आधे घंटे पहले से वेन्यू के आगे मतलब आधे घंटे, हाँ नहीं 20 मिनट बोल सकते, वो लोग आगे बैठे हुए थे, बाहर गाड़ी में थे और वो कॉल कर रहे थे। उनकी गाड़ी आगे थी, मेरी गाड़ी पीछे थी रास्ते में ही, तो वो लोग खुद ही वेट कर रहे थे। तो फिर मैं सोची कि चलो भाई अब वेन्यू के पास आ गए, सामने खड़े हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँ कि आगे जाकर बैठ जाइए आप। मैं बोली कि चलिए साथ में चलते हैं एंट्री लेने, क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली भी नहीं सामने दिख रही थी, मेरी मम्मी किधर थी, पापा किधर थे, कुछ दिख नहीं रहा था। मैं बोली चल भाई जो है उसी के साथ एंट्री ले लेते हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा कुछ तो अब नहीं बोलेंगे। फ़िलहाल सब्सक्राइबर का जो कमेंट आया था कुछ दिन पहले ब्लॉग में, बस मैं उन्हीं के लिए रिप्लाई दी हूँ, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से सब चीज़ मैनेजमेंट करूँगी। चलिए फ़िलहाल अभी के लिए भाई युवान को चलते भी मालिश वालिश करने, स्वेटर वगैरह पहना देते हैं, शाम हो चुका है, बेड वगैरह भी यहाँ लगाना है। अभी विंटर वाले जितने भी ठंड वाले कपड़े वो सब सेट करने हैं, तो गर्मी में हटाओ, ठंड में अलग कपड़े सेट करो, 20-20 कपड़े हो जाते हैं एक एक। मेरा ही ऑलरेडी हो जाता होगा 10 सेट कपड़ा।